सामने जो था उसके साथ इसकी लड़ाई संभव ही नहीं थी, पॉसिबल ही नहीं थी। तो इसके कारण ये क्या कर दिया मालूम है, इससे लड़ने से तो अच्छा इसका झुंड में ही आ जाए, इसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। भाई अभी तू जो बोलेगा ना वो मैं करूंगा। तो एक समय था जब हम मसीह में नहीं थे, तो अंधकार की शक्तियां जो जो हमें करने को कहती थी हम सब करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना अंडा लगेगा अंडा भी दे दिया, इतना मुर्गा लगेगा मुर्गा भी दे दिया, जो 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 आपको बोला गया सब कुछ हमने कर दिया, क्योंकि सामने जो लड़ाई का व्यक्ति था उसके साथ आपका मुकाबला संभव ही नहीं है। जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया, उस खुदा के घराने से मैं और आप बिलोंग करते हैं। हालेलुया। मेरा खुदा आराधना के योग्य था, वो आराधना योग्य है और वो आराधना के योग्य रहेगा। प्रभु को बोलो, प्रभु ये शून्य पड़ रहा है, मेरे अच्छे के लिए पड़ रहा है, क्योंकि जिस दिन तेरा एक स्पर्श होगा तो ये शून्य ही करोड़ों में बदल जाएगा। वचन सुनने के बाद जो कुछ भी आपने सीखा हो वो कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट्स हजारों लोग पढ़ते हैं और आशीष पाते हैं। After listening to the word, do comment whatever you have learned. Thousands of people read your comments and get blessed. हाँ, अभी अपने टॉपिक पे अपन आते हैं। अपना टॉपिक है कुश्ती। सबसे पहले निकाले वचन 2 तीमुथी 4 अध्याय 7 वचन। ये याद रखना, ये गीत कहता है जब साथ है मसीहा जीत हम। हाँ, अभी आगे हम लोग पहले वचन पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे पौलुस बोलता है तिमुथी को कि मैं एक अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अभी अगर बाइबल में अगर देखते हैं हम लोग, किधर भी पौलुस ने लड़ाई झगड़ा किया ही नहीं, किसी को मारा नहीं, पीटा नहीं, उल्टा खुद मार खाया। लेकिन यहां पे वो कहता है कि मैं एक अच्छी कुश्ती को लड़ चुका हूं। हालेलुया। किस कुश्ती के बारे में पौलुस यहां पे बताता है? तो एक बात क्लियर रखो कि पौलुस यहां पे विश्वास की कुश्ती के बारे में कुछ बोल रहा है। हालेलुया। बोलो विश्वास की कुश्ती। पड़ोसी को बोलो विश्वास की कुश्ती। बोलो मुझे और आपको विश्वास की कुश्ती लड़ना है। बोलो कुश्ती लड़ना है। ओलंपिक का जो कुश्ती होता है उसमें ऐसा मैट को बिछाया जाता है, और ये देखो ये कुश्ती का मैदान होता है। सबको दिखाई दे रहा है? ये पूरा गोल है, सब चीज लड़ाई है ना इसके अंदर होती है, बराबर। और ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये बॉक्स है ना, ये ओलंपिक का पूरा आप मैदान पकड़ सकते हो, पूरा दायरा पकड़ सकते हो, लेकिन पूरी जो लड़ाई होती है ना वो लड़ाई इसके अंदर होती है। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो है ना पूरे ब्रह्मांड को दर्शाता है। और ये क्या है मालूम है? अरे तुम किसके अंदर रहते हो? अभी अगर आप दुनिया में है तो आप समझ देना, आपको कुश्ती तो लड़ना ही पड़ेगा, लड़ने के बिना नहीं चलने वाला है। हालेलुया। बोलो पड़ोसी को, लड़ने के बिना नहीं चलने वाला है। हाँ बोलो, लड़ना तो पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप अपने जिंदगी में कैसी कुश्ती लड़ रहे हैं। तो सबसे पहला जो वचन अभी आपने पढ़ा उसको फिर से ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सुनो। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन। बस सुनो, यहाँ पे कितने लोग हैं जो पहले के जीवन में मसीह में नहीं थे, अभी मसीह में आ गए? हाथ खड़े करके बताओ जल्दी से। पहले के जीवन में आप मसीह में नहीं थे, अभी मसीह में आ गए। हाथ खड़े करो। मतलब यहाँ पे 99% में हाथ खड़े देख रहा हूं जो ऐसे थे जो पहले मसीह में नहीं थे, आज मसीह में आ चुके। हाथ नीचे करो।
हाँ, अभी मुझे यहाँ पे आर्यन आ जाए जल्दी से। जब ये मसीह में नहीं था तो लड़ाई तो तभी भी इसकी जिंदगी में थी, तभी भी इसकी जिंदगी में परिस्थितियों का बाढ़ था, बहुत सारी चीजों से ये अपने जिंदगी में ग्रसित था, बहुत सारे सिचुएशन का सामना कर रहा था। क्यों मालूम है? क्योंकि जब ये कुश्ती लड़ रहा था तो इसके सामने कौन था मालूम है? इधर आ जाए, लड़ इसके साथ, हिम्मत तो कर थोड़ा। ये बोलता है हिला भी नहीं पाऊंगा इसको। प्रेज द लॉर्ड। अभी तेरे सामने अगर ऐसा व्यक्ति आ गया, तू क्या करेगा? तू दुष्ट व्यक्ति है बहुत, तू अच्छा है ही नहीं, तू दुष्ट व्यक्ति है, तू इसको क्या करेगा? अगर ऐसा व्यक्ति तेरे सामने आएगा, जरा करके दिखाएगा, क्या करेगा? ये बड़े प्यार से उठाया, लगे नहीं उसको? प्रेज द लॉर्ड। इसने तो बड़े प्यार से उठा, लेकिन जिंदगी ने आपके साथ ऐसा नहीं किया है। जब आप मसीह में नहीं थे, जब आपकी कुश्ती हो रही थी ना, तो सामने जो शत्रु था ना, उसने आपको उठा उठा के पटका है। हालेलुया। तो गोद में उठाया, गोद में उठाने वाला नहीं मिलता है। हालेलुया। ऐसा व्यक्ति जब सामने आता है तो वो क्या करेगा? उस समय देखेगा कि मेरे सामने कमजोर व्यक्ति है, उसको उठा उठा के पटकेगा, क्योंकि पावरफुल पर्सन है। हालेलुया। एक समय था अखाड़े में ये दोनों थे सामने, और हर समय ये उसको उठा उठा के पटकता था। लेकिन जब इसने मसीह को जाना तो मसीह ने क्या कर दिया मालूम है? अभी तू साइड हट, अभी मैं इसको देखता हूं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अब तक ये तुझे पटक रहा था ना, अभी छू के दिखा तू। इब्राहिमी की किताब उसका 2 अध्याय 14 वचन पढ़ो जल्दी से। क्या किया देखो यीशु मसीह ने आपके लिए? इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। अभी सुनो, जब ये मसीह में नहीं था, लड़ाई तो इसकी जिंदगी में तभी भी थी, लेकिन सामने ताकतवर व्यक्ति था, सामने जो था उसके साथ इसकी लड़ाई संभव ही नहीं थी, पॉसिबल ही नहीं थी। तो इसके कारण ये क्या कर दिया मालूम है? इससे लड़ने से तो अच्छा इसका झुंड में ही आ जाओ, इसे कॉम्प्रोमाइज कर लो। भाई अभी तू जो बोलेगा ना वो मैं करूंगा, क्योंकि लड़ाई कर ही नहीं सकते। तो एक समय था जब हम मसीह में नहीं थे, तो अंधकार की शक्तियां जो जो हमें करने को कहती थी हम सब करते थे। प्रेज द लॉर्ड। इतना अंडा लगेगा, अंडा भी दे दिया, इतना मुर्गा लगेगा, मुर्गा भी दे दिया, जो 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 आपको बोला गया सब कुछ हमने कर दिया, क्योंकि सामने जो लड़ाई का व्यक्ति था उसके साथ आपका मुकाबला संभव ही नहीं है। लेकिन मालूम है ये ना इधर खुश नहीं था, क्योंकि इसने इसको गुलाम बना के रखा था। ये इसके मर्जी से इसके साथ नहीं था, लेकिन इसकी मजबूरी थी। हालेलुया। लेकिन मेरे खुदा ने आज से 2024 साल पहले विश्वास की एक ऐसी कुश्ती लड़ी। बाइबल बताती है कि उसने शैतान को क्या कर दिया मालूम है? हिंदी ट्रांसलेशन बोलता है निकम्मा कर दिया, लेकिन इंग्लिश ट्रांसलेशन जब आप लोग मैसेज वर्जन में पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा हुआ है शैतान को यीशु ने डिस्ट्रॉय कर दिया। बोल डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या मालूम है? अभी देखो यहाँ पे इन दोनों का गेम चालू है, समझो कुश्ती चालू है, लड़ रहे हैं। हो सकता है इसके अंदर ताकत आए, लड़ो भाई थोड़ा सा लड़ो। हो सकता है इसके अंदर बल आए, ये थोड़ा सा बल लगा के इसको धक्का मारे और हरा भी दे, लेकिन फिर से इसके पास मौका है इसको हराने का। हालेलुया। हो सकता है इसके पास ताकत आए, ताकत लगा के इसको लड़े और लड़ के इसको पीछे भी कर दे, लेकिन फिर से ये खड़ा होके इसके साथ लड़ सकता है। लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है? एक हरा हुआ व्यक्ति फिर से आके खड़ा होके लड़ने की कोशिश कर सकता है। यीशु मसीह को अच्छे रीति से मालूम है कि अगर मैं शैतान को हराऊंगा तो वो फिर से जीतने की कोशिश करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया मालूम है? ऐसे नाटक करके थोड़ा लात मारना। हाँ, ये मेरे, अरे इसको टच नहीं होना चाहिए। ऐसे 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 ऐसा एक किक मारा ना
ऐसा किक मारा ना कि आपके कुश्ती के मैदान से ही आउट कर दिया, बोला डिस्ट्रॉय कर दिया। थैंक यू, बैठो बैठो। हालेलुया। इंग्लिश ट्रांसलेशन बोलता है कि यीशु मसीह ने शैतान को क्या कर दिया? बोलो बोलो, डिस्ट्रॉय कर दिया। बोलो उसका गेम ओवर कर दिया। अरे नहीं समझ रहे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूं। हालेलुया। मैं आपको क्या बोल रहा हूं मालूम है? आपके जिंदगी से शैतान का खेल खत्म हो चुका है। हालेलुया। अभी भी नहीं समझे आप लोग। मैं फिर बोल रहा हूं, देखो आपके जिंदगी में से बीमारी का, दुष्ट आत्माओं का और जितना अंधकार की शक्तियों को लेके आप जी रहे थे ना, आज भी जो आप गलत फहमी में लड़ रहे हो ना, अरे शैतान तो कब का नष्ट हो चुका है। अरे युद्ध के मैदान में वो है ही नहीं। कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। थोड़ा नितेश का बोलो बोलो, युद्ध के मैदान में, बोलो कुश्ती के मैदान में शैतान है ही नहीं। लेकिन अभी भी आपने अपने माइंड में बिठा के रखा है युद्ध शैतान से, युद्ध शैतान से लड़ना है, लड़ना है। अरे यीशु मसीह ने आपकी लड़ाई लड़ी और आपकी लड़ाई लड़के उसने क्या कर दिया मालूम है? युद्ध के मैदान से शैतान को खत्म कर दिया। उसने हरा नहीं दिया, बाइबल बोलती है खत्म कर दिया। बोलो खत्म कर दिया। हालेलुया। अब जब खत्म हो गया है, अगर हम विश्वास करते हैं तो आज भी हम लोग दुष्ट आत्माओं से डर क्यों रहे? निकालो 2 कोरिन्थियन 5वां अध्याय 17 वचन। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हालेलुया। आर्यन इधर आ, जल्दी आ। पहला ये क्या था? बोलो मसीह में नहीं था। बोलो ये मसीह में नहीं था। इसके साथ लड़ाई कौन लड़ रहा था? कौन था? जय था ना, ताकतवर था। ये अपनी लड़ाई को लड़ नहीं पा रहा था, हर समय हार रहा था। तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए, इससे बचाने के लिए युद्ध के मैदान में किसकी एंट्री होती है? बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह की। अब यीशु मसीह ने आके क्या किया? बोलो शैतान को नष्ट कर दिया। अब आपके भाषा में बोलूं, आपके जिंदगी में से शैतान का नामो निशान खत्म कर दिया है। बोलो उसका गेम ओवर कर दिया है। गेम ओवर। अभी ये युद्ध के मैदान में आज भी है, गेम खत्म हो गया है शैतान का, पर इसका नहीं। इसकी लड़ाई आज भी जारी है। मैं आपको बोलना यह चाहता हूं कि आज भी इसका अपने जिंदगी में संघर्ष जारी है। अभी आपके मन में यह सवाल आता होगा, अगर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जिंदगी में से शैतान को नष्ट कर दिया है तो मेरी जिंदगी में आज भी बीमारी क्यों है? आज भी मेरे को बुरे बुरे सपने क्यों आते हैं? आज भी मुझे डर क्यों लगता है? आज भी मेरी जिंदगी में मैं गिर क्यों जाता हूं? आ रही है सवाल? अगर ठीक से वचन सुन रहे तो आपके मन में यह सवाल जरूर आएगा। हालेलुया। अगर ठीक से आप वचन सुन रहे तो आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, युद्ध के मैदान में जब यह अकेला था, इस समय अपने जिंदगी में पूरे तरीके से जब फंस चुका था, इसकी मदद करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं और इसको युद्ध के मैदान से एक विजय दिलाते हैं। हालेलुया। आज से 2024 साल पहले शैतान युद्ध के मैदान में अर्थात कुश्ती के मैदान में अपने आप को रेसलिंग का किंग बोलता था। क्या बोलता था? बोलो कुश्ती का राजा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको नष्ट करके आज कुश्ती का राजा कौन हो गया मालूम है? हालेलुया। बोलो मैं हो चुका हूं कुश्ती का राजा। लेकिन एक फैक्ट है कि आपका दर्जा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के मृत्यु के द्वारा अधिक बढ़ा दिया है। हालेलुया। लेकिन फिर बोल रहा हूं कि युद्ध यहां पे खत्म नहीं हो गया है, युद्ध चालू है। मेरे को बता, अभी युद्ध के मैदान में इसके सामने कौन है? शैतान तो नहीं है। अभी जब ये अपने जिंदगी में युद्ध के मैदान में खड़ा है, लेकिन इसको पता ही नहीं कि लड़ाई किससे लड़ना है, तो फिर ये टाइम पास करना चालू कर देता है। याद है आपको गोलियात को किसने मारा? किसने मारा? है ना, दाऊद ने गोलियात को
रोफन से मारा। गोलियत कैसा था? हट्टा। और दाऊद ने जब गोलियत को मारा, मारने के बाद वो किंग बनता है, राजा बनता है। और राजा बनने के बाद किधर जाके हारता है मालूम है? बोलो टेरेस में जाके हारता है। बोलो बोलो टेरेस में जाके हारता है। जो युद्ध के मैदान में गोलियत से नहीं हारा, जिसको पूरे इजरायली देख के डर के भागते थे, अरे गोलियत आ गया, अरे गोलियत आ गया, भागो भागो। एक समय की आपकी प्रार्थना ऐसी थी ना कि आपको मुर्दे जिलाने का भी गर्ज था, लेकिन आज तो मच्छर नहीं भागता है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने आपको विजय तो दे दिया, लेकिन आज आप युद्ध के मैदान में हार गए। ऐसा कौन सा माइकल हाल है जिसने तुम्हें हरा दिया? एक समय हारी हुई जिंदगी जी रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जीवन में आते, आप विजय हो जाते हो, कुश्ती में लड़ के आप ताकतवर बन जाते, लेकिन ऐसा कौन सा माइकल हाल आया जिसने आपको हरा दिया? ये किससे लड़ रहा है मालूम है? ये शैतान से नहीं लड़ रहा है,